हाँ, तो तुम्हारा पहला प्रॉब्लम है अ बर्ड फ्लाई फ्रॉम 3,4 to 5,6। राइट डाउन अ क्वेश्चन। अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम 3,4 to 5,6, 3,4 to 5,6 with a speed of 20 meter per second, with a speed of 20 meter per second, 20 meter per second. Find the velocity vector of the bird. Find the velocity vector of the bird. तो तुमको बर्ड की वेलोसिटी वेक्टर बतानी है कितनी होगी। तो क्वेश्चन तुमको समझ गया होगा इजिली कि ये मान लो वाई एक्सिस है, लेट्स कॉल वाई एक्सिस, और इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस है। तो जो बर्ड था तुम्हारा वो 3,4 से कहाँ पे पहुंच जाता है, 5,6 यहाँ पे पहुंच जाता है। तो ये तुम्हारे पास में अगर इसको मैं R1 बोल दूं, इसको R2 बोल दूं, तो ये तुम्हारा वेक्टर R होगा जो कि R2 - R1 हो जाएगा। राइट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस पॉइंट को तुम P1 बोल दो, इस पॉइंट को तुम P2 बोल दो। अब जो वेक्टर R है इसका यूनिट वेक्टर निकाल के स्पीड जो दिया हुआ है तुमको 20, उसमें मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकालो कितना आएगा। करो। पहले तो तुमको R1 लिख लेना होगा यहाँ पर। तो वेक्टर R1 ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो तुम। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। राइट, सो वेक्टर R1 कितना हो जाएगा अपना, 3i कैप + 4j कैप। राइट, R1 को लिख दो 3i कैप + 4j कैप। एंड व्हाट इज द वेक्टर R2। क्या मैं वेक्टर R2 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, 5i कैप + 6j कैप। यहाँ से तुम्हारे पास में R2 - R1, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 ना। ये हो जाएगा 2i कैप, एंड 6 - 4 इज अगेन 2, तो ये हो जाएगा 2j कैप। ये तुमने R2 - R1 निकाल लिया, और इसी को मैं बोल रहा हूँ वेक्टर R है ये। राइट, सो अब मैं क्या निकाल लूँ, R कैप। आर कैप किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर इतना ही है, तो ये हो जाएगा 2i का + 2j का अपॉन √ऑफ 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4। सो इसको तुम लिख सकते हो i कैप + j कैप अपॉन √2। राइट, ये तुम्हारे पास में आर कैप आ गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। सो जो तुमसे वेलोसिटी पूछी गई थी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर। स्पीड इनटू डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। स्पीड हमारे पास में 20 था, और डायरेक्शन तुमने निकाल रखा है जो कि है i कैप + j कैप अपॉन √2। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। राइट, इतना मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हुई। इसको क्या बोलोगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ही क्या हुआ, तुमको उसको डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा। राइट, तो नोट कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ बर्ड फ्लाई विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। A bird fly with a speed of 2 meter per second. A bird fly with a speed of 2 meter per second along OA. Along OA
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। इसको तो मैं बोल देता हूँ वेक्टर R1 है। क्या फाइंड करना है देखो, वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। अगर बर्ड यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, बर्ड ऐसे फ्लाई कर रहा है, तो तुमको बताना वेलोसिटी ऑफ द बर्ड कितना होगा। तो यहाँ पे तुमने वेक्टर R1 निकाल लिया होगा, राइट। तो वेक्टर R1 कितना हो जाएगा, 3i का प्लस 2j का। एंड वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड अगर लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4, ये हो जाएगा √13। नाउ R1 लिखना है मुझे, तो वेक्टर R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1। तो वेक्टर R1 हो जाएगा 3i प्लस 2j अपॉन √13। ये तुम्हारे पास में वेक्टर R1 हो गया। नाउ वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू डायरेक्शन। तो स्पीड कितना दिया था मैंने, 20, यहाँ पे भी दिया था 2 दिया था यहाँ पर। तो 2 × 3i प्लस 2j अपॉन √13, ये तुम्हारे पास में आ जाएगी स्पीड। यहाँ पर प्लस का साइन है, राइट। ये मैंने ठीक किया है, चेक कर लो एक बार। अनुसार ठीक है बेटा ये। हाँ सर। ओके। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं बेसिकली। इसमें मैं क्या बता रहा था तुमको, कि तुम डायरेक्शंस को कैसे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो स्पीड में, और तुमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, राइट। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तुम में से बहुत सारे लोगों का भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ना, तो उसका क्लास मैं रखने वाला हूँ बहुत ही जल्द, पोजीशन वेक्टर इन 3D। और फिर तुम्हारा टेस्ट होगा इसी वीक। हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी पोजीशन वेक्टर इन 3D। आगे बढ़ो। ये मान लो तुम्हारे पास में वाई एक्सिस है, इसको बोल देता हूँ मैं एक्स एक्सिस। इसको बोल दे पॉइंट पी है, इसको बोल देता हूँ ये पॉइंट है तुम्हारे पास में क्यू। पी का कोऑर्डिनेट है, मान लिया मैंने x1 कॉमा y1 कॉमा z1। एंड क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 कॉमा z2, राइट। तो बहुत ध्यान से अगर तुम देखो यहाँ पर, तो क्या ये तुम्हारे पास में होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इसको अगर मैं वेक्टर R1 बोलूं, और ये वेक्टर R2 है, तो यहाँ से वेक्टर R किसके बराबर हो जाएगा, R2 - R1 के, राइट। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, R2 - R1 की P से Q, राइट। तो तुम कहीं कहीं पे देखोगे ना, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं RPQ। क्या लिख सकते हो तुम, RPQ। और ये हो जाता है तुम्हारा, ये तुम्हारा वेक्टर R है, इसको R2 - R1 बोल सकते हो। RPQ का क्या मतलब है, कि ये तुमको ये बता रहा है RPQ, कि तुम्हारी जो डायरेक्शन है वेक्टर आर की डिस्प्लेसमेंट की, वो P से Q है। तो तुम अगर सीबीएसई बोर्ड में देखोगे, तो तुमको इस तरह से लिखते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है ना। सपोज कर यहाँ पे अगर 1 होता, यहाँ पर 2 होता, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखते, R12। तो ऐसे लिख सकते हो तो, जैसे ये 1 है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ R1। ये 2 है, जिसको तुम बोल सकते हो R2। ये बताएगा कि 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है वेक्टर आर की, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अब मुझे तुम जरा R1 लिखा दो यहाँ पर। तो वेक्टर R1 कितना हो जाएगा, क्या x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। सिमिलरली वेक्टर R2 को क्या लिख दूंगा मैं, ये हो जाएगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, राइट।
सो R2 - R1 ये कितना लिख दूंगा मैं, जिसको तुम वेक्टर आर बोल रहे हो। तो ये हो जाएगा x2 - x1, बहुत ध्यान से देखो, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। राइट है ये। अब अगर तुमने वेक्टर आर निकाल लिया तो इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूं मैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर, राइट, एंड होल रूट। So it is your magnitude now. For unit vector, vector r cap, ये बन जाएगा वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, एंड वेक्टर r इज, ये है तुम्हारे पास में। सो यू कैन इजीली राइट x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप एंड होल डिवाइड बाई विथ मैग्नीट्यूड विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 के चला गया, हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आर कैप। इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। नोट कर लो इसको। अ बर्ड फ्लाई फ्रॉम 3, 5, 4, इसको P1 बोल देता हूँ, टू कहाँ पे चलता है, P2 पे पहुंच जाता है, टू P2 6, 7, 8 to 6, 7, 8 with a speed of 20 meter per second, with a speed of 20 meter per second, with a speed of 20 meter per second. Find the velocity vector of the bird. Find the velocity vector of the bird. तो जो वेक्टर v लिखोगे यहाँ से, हाँ आया होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप अपॉन, और इनका रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 16, राइट। ये हो जाएगा √29। सो आंसर हो जाएगा 220 √29 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप, राइट। ये होना चाहिए। ठीक है अनुजा। हाँ सर वही है। ओके बेटा, ग्रेट। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग विच इज द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, पहला हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तुमको स्केलर आंसर मिलेगा, तो इसके लिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलोगे, स्केलर प्रोडक्ट, और इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, राइट, इस तरह से। तो इसमें तुम लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर दो वेक्टर हैं, मान लो वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा सी के, जो कि स्केलर आंसर देगा तुमको, राइट, या नंबर होगा कोई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर सी, जो कि तुमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, वेक्टर मिलने वाला है। ये ठीक है। तो अब तुम पहला हेडिंग डाल देना इसमें डॉट प्रोडक्ट, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग।
जस्ट पुट डाउन द हेडिंग डॉट प्रोडक्ट। ये नोट कर लिया होगा ना ऊपर का। फिर डाल देना डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट। इसमें लिख देना। ओके, अभी नोट नहीं किया तो नहीं, नोट करो जल्दी से। प्रोडक्ट में क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। देख, सपोज करो तुम कि तुम्हारे पास में एक वेक्टर है। मान लिया मैंने ये वेक्टर ए है, राइट। इसको क्या बोल देता हूँ मैं, दिस इज द वेक्टर ए। और एक दूसरा वेक्टर है, मान लो यहाँ पर, दिस इज द वेक्टर बी। राइट है ये। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, एंड इनके बीच का जो एंगल है उसको मैं मान लेता हूँ ये है थीटा। एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा। तो होगा क्या यहाँ पर, अगर तुम ऐसे समझने के लिए अपने, अगर लाइट रेज को मैं ऊपर से ऐसे इसके ऊपर गिराऊं, वेक्टर बी के ऊपर मैंने क्या गिराया, लाइट गिराया, तो क्या वेक्टर बी का शैडो वेक्टर ए पे बनने वाला है, राइट। और कितना बनेगा वेक्टर बी का, क्या ये तुम बोल सकते हो कि ये जो वेक्टर बी का शैडो बनेगा इसके ऊपर वो होगा बी कॉस थीटा के बराबर, राइट है। ऐसे अगर यहाँ से मैं लाइट गिराऊं यहाँ से, तो इसके ऊपर वेक्टर ए का शैडो वेक्टर बी के ऊपर बनेगा जो कि हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो समझ के आया तुमको, एक चीज तो क्लियर है कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस इज गिवन बाय magnitude of vector A dot magnitude of vector B into cos theta. And what is the theta? Theta is the angle between vector A and vector B. Right? Magnitude of A and magnitude of B ये तुमको निकालने आता है। इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अगर तुम मॉड नहीं लगाए हो तो इसके ऊपर वेक्टर भी नहीं लगाना है। अगर तुम वेक्टर नहीं लगाते हो, ऐसे ही ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ए बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। एंड ए बी क्या है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड बी क्या है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। यहाँ पर चाहो तो इसको फिर मैं थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये ग्राफ खराब हो गया, ठीक है। हाँ समझो यहाँ पर,